जब परीक्षित अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे तब देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग अपना वेश राजा का रूप धारण कर एक गाय और एक बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा था। इस बैल के 4 पैर तप, दया, पवित्रता और सत्य थे। कलयुग के आने पर 3 पैर टूट गए, चौथा पैर सत्य बचा रहा। ब्राह्मण भेषधारी कलयुग की ठोकर खा खा कर वे बड़े दुखी हो रहे थे। धर्म बैल का रूप धारण किए हुए इधर उधर घूम रहा था। रास्ते में एक स्थान पर पृथ्वी गाय का रूप धारण किए हुए मिली। पृथ्वी ने धर्म से कहा कि आपके चरणों से युक्त सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, प्रतीक्षा, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, कौशल, धैर्य, साहस, सौभाग्य, कीर्ति और 39 गुण हमेशा सेवा करने के योग्य थे। आपके 3 पैर कलयुग में टूट गए। पृथ्वी ने बैल से कहा कि मुझको अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था। यह जानकर भगवान ने मुझे यह दंड दिया है और दे रहे हैं। यह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि राजा परीक्षित जी सरस्वती नदी के किनारे आ पहुंचे, जहां बैल और गाय आपस में संवाद कर रहे थे। परीक्षित ने उन दोनों से सब हाल पूछा और देखा कि कलयुग हाथ में डंडा लेकर गाय बैल के जोड़ों को पीट रहा था और साथ में ठोकर मार रहा था। परीक्षित को देखकर कलयुग अपना भेष बदल कर असली रूप में सामने शरण के लिए खड़ा हुआ। परीक्षित ने उसको दंड नहीं दिया, परंतु कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान, असत्य, मद्यपान, स्त्री संग, आसक्ति, हिंसा तथा स्वर्ण का 1 स्थान और दे दिया। बैल रूप धर्म के 3 पैर तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए। पृथ्वी रानी को उस दुष्ट कलयुग से छुटकारा दिला दिया और शांति से दुनिया की सेवा और भरण पोषण करने के लिए कहा। एक दिन परीक्षित शिकार खेलने गए। वे रास्ता भूलकर इधर उधर घूमते रहे। उनको भूख और प्यास के कारण बहुत कष्ट हो रहा था। पानी की तलाश में घूमते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे। शमीक ऋषि जी अपनी तपस्या में मगन थे। उन्होंने परीक्षित की बातों पर तपस्या में लीन होने के कारण ध्यान नहीं दिया। राजा परीक्षित उन पर बहुत नाराज और क्रोधित हुए। तब उन्होंने एक मरा हुआ सर्प देखा। उस मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। फिर अपनी राजधानी को वापिस आए। ऋषि के पुत्र ने आकर अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प को देखा और देखकर बहुत क्रोधित हुए। उसने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन इस दुष्ट राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा। इस श्राप को सुनकर शमीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ और कहा, पुत्र तूने यह कार्य ठीक नहीं किया। जब परीक्षित को श्राप का पता चला तब से अनशन व्रत करना आरंभ किया। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित करते रहे। इससे बचने का उपाय श्री शुकदेव जी के मुख से सुना और ज्ञान प्राप्त किया।